बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? फॉर्म ए बर्ड केम डाउन द बाग, ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स जो वीडियो लेक्चर था उसमें दे दिए थे। आज इसका बी पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो नई पीसीबी की बुक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने आंसर देना है, करेक्ट हमने आंसर चुनना है। फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चंस हैं और फिर उनके चार चार वन, ABCD, ये उनके ऑप्शन है। इनमें हमने करेक्ट सेंटेंस जो करेक्ट जो होगा वो चूज करना है। जो ऑप्शन ए है, B, C, D। तो हमने हमेशा की तरह अपने नोट्स बना रखे हैं, इसलिए कि उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी हर एक की की हुई है, ताकि आम एक स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट जिसकी इंग्लिश इतना ही कमजोर है वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए हमने पहले भी आपको स्टार्ट से बताया था कि बुखारी इंफॉर्मेशन सिस्टम बिट्स प्लेटफॉर्म का टीचर का मकसद यही है कि एक एज अ स्टूडेंट जिनकी बुनियाद कमजोर है वो भी इसमें बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जो क्लास 7 की हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और वो स्टूडेंट जो इंफॉर्मेशन लेना चाहे उसके लिए भी बहुत कुछ है, स्टूडेंट्स के लिए भी और सालदा के लिए भी और सीखने वालों के लिए भी बहुत कुछ है। होपफुली आपको ये काविश बड़ी पसंद आएगी। ये काविश अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और क्योंकि इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह के जो वीडियो लेक्चर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन वक्त मिल सके। लाइक कर दें, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आखिर में हम आपको ईमेल और व्हाट्सएप देंगे कॉन्टैक्ट्स का जो बताएंगे, तो उससे आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं बिट्स के बने हुए। ये हमारी अपनी काविश है, नई बुक है। आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, सवाल के डॉक्टर पर मुंतखब करें। ठीक है जी। अब इसमें परेशान की जरूरत नहीं है, हमने वर्टिकली 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, और यहाँ पर जो है ना ये सारे ऑप्शन क्या है, ये दो दो का हॉरिजॉन्टल वाइज है। तो जी पहला सवाल है, व्हाट इज द बर्ड्स इनिशियल एक्शन व्हेन इट कम्स डाउन द वॉक। जब परिंदा रास्ते पर तो उसका पहला अमल क्या होता है, इनिशियल, इब्तदाई। तो ऑप्शन के 4 हैं। ए, इट ड्रिंक्स फ्रॉम ए बटन, बंडल होते हैं जोहर, ये पानी की डोर से पानी पीता है। दूसरा है, इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ, एक कीड़े को 2 हिस्सों में काट देता है। तीसरा है, इट फ्लाइज अवे, ये उड़ जाता है। चौथा ऑप्शन है, इट हॉप्स टू ए वॉल, ऑप्शन छलांग मेरा खुदक ना, ये दीवार की तरफ और छलांग लगाता है। तो ये हमने करेक्ट ऑप्शन किया, और यही करेक्ट ऑप्शन, इट बाइट्स एन एंगल वर्म इन हाफ। ये पहला आपने ऑप्शन करेक्ट मान लिया है। तो सेकंड है जी, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द बर्ड्स आई, शायर परिंदे का कितना बयान करता है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ब्राइट एज द सन, सूरज की तरह रोशन, लाइक स्पार्किंग फ्यूल्स, वक्त जवाहरात की तरह। ठीक है जी। लाइक फ्रेंडेड बीट्स ऑफ द मौसम की तरह। और आखिरी हमारे पास ऑप्शन है जी, एज काम एंड सीरीन, पुरसुकून और खामोश। ठीक है जी, उसकी तरह। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है, लाइक फ्रेंडेड बीट्स। ठीक हो गया जी। ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, जो आप इसको क्लिक करेंगे कि आपको किस तरह से लाइक फ्रेंडेड बीट से वो तशबीह देता है। थर्ड क्वेश्चन जी, व्हाट डज द बर्ड डू आफ्टर द स्पीकर ऑफर इट्स ए क्रम टू कलीग। अच्छा, बंदे को रोटी का टुकड़ा फेंकता है तो कलीगा क्या करता है, क्या करता है? इट्स द क्रम, रोटी का टुकड़ा खाता है। या सेकंड, उड़ जाता है, फ्लाइज अवे। थर्ड, सिंग द सॉन्ग, गाना गाता है। हॉप्स क्लोजर टू द स्पीकर, शहर के करीब छलांग लगाता है या कर नहीं पाता है। तो इसमें ऑप्शन है पी, फ्लाइज अवे, उड़ जाता है। तो आपने फॉर्म भी पढ़ रखी होगी तो आपको बड़े आसानी से समझ आ रहा होगा, लेकिन हमने इसकी आसानी से आपने ट्रांसलेशन भी कर दी है। फोर्थ क्वेश्चन है, द बर्ड फ्लाइट इज कंपेयर टू, किस चीज से तस्वीर दी गई है? लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, दरख्त से गिरते पत्तों से। वेव्स क्रैशिंग ऑन द शोर, शोर साहिल से टकराती लहरों से। फोर्स डिवाइडिंग द ओशन, चप्पू से समंदर खींचते हैं। फाइंड बटन टू द स्पीड, दरख्त में से गुजरने वाले हवा से। ये है जी ऑप्शन। फोर्स, चप्पू जो होते हैं, सॉरी, डिवाइडिंग द ओशन, करेक्ट आंसर है बी। ओके, सी। इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है आपको,
व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम? अच्छा कैसा है? जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी, खुशी भरा और जश्न मनाने वाला, टेंस एंड सस्पेंसफुल, तनाव भरा, सनसनीखेज, काम एंड रिफ्लेक्टिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला, या काफी करने वाला। आखिरी ऑप्शन है एंग्री एंड रिजेंटफुल, गुस्से और नफरत से भरा हुआ या नाराजगी से भरा हुआ, रिजेंटफुल। इसका ऑप्शन है काम एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर। तो हमने अपना ये पहला जो बी पार्ट था, इसको ये देखें जी, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। आइए अगला हम जो सी पार्ट है इसका एक्सरसाइज का देखते हैं। रीरीड एमरी डिकन्सन फॉर्म ए पार्ट के मुताबिक, पे अटेंशन टू द सेंट्रल एक्शन, द इमेजरी यूज एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। ये और फिर इससे जुलते जुलता ये हम फ्रेंड बॉक्स में देखते हैं। आइए इसको भी देखते हैं, इसका देखते आगे चलते हैं। ये 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 हमने पढ़ा है बुक से, और एमरसन नजम एक दराज बच्चा नजम कदमी वाला कह दें आप इसको। ये उत्तरा मरकजी अमाल खबरात की ट्रांसलेशन है, अपना नाम को इसका तवज्जो दें। और फिर ये भी बुक में लिखा हुआ है, राइट कंसाइज, तो है दुरुस्त। ये देखिए, ये ये बिल्कुल आपकी बुक में है, तो इसकी राइट कंसाइज, 3 4 2 4 and sentence summary of the poem you are complete as a fair तरतीब आपको पड़ेगा फ्लास लिखिए। आपको फ्लास लिखिए ऐसा ना, ये फोकस ऑन द मेन इवेंट्स, अहम जो वाकया जिसपे मेरा पॉइंट नजम बयान करता है। आप अगर मुतवज्जो पर कुछ हाईलाइट द की एक्शन, अहम जो अमाल हैं, अमल हुए हैं ऑफ द वर्ड एंड द नरेटर्स इंटरेक्शन विद इट, और रावी, ठीक है जी, जो लिख रहा है क्या इंटरेक्शन हुआ है ह्यूमन कंसर्न का, उसको नुमाया करें। अवॉइड इंक्लूडिंग पर्सनल इंटरप्रिटेशन, जाती कोई तशरीहात वजाहत नहीं देनी, या तजिया एनालिसिस से गुरेज करना है। ठीक है जी, तो आइए हमने उसका आंसर लिखा हुआ है बड़े इजी में। इसका आंसर क्या, जवाब नजर पर खुलासा समझ गया कौन। तो इसको हम रीड आउट करा लेते हैं रीडर ग्रुप से हमेशा की तरह, और फिर इसका ट्रांसलेशन मीनिंग भी देख लेते हैं और ट्रांसलेशन जी। In Emily Dickinson's poem, a bird came down the walk. A bird is observed as it moves along a path, unaware of the speaker's presence. The bird bites an angleworm, drinks water from the grass, and looks around cautiously. When the speaker offers a crumb, the bird flies away gracefully. The poem captures a quiet moment of interaction between nature and the observer. जी, Do you read the following sentences and identify? इसमें आप पहुंच चुके हैं जी एमिली डिकिंसन पॉइंट। जो एमिली डिकिंसन की पोएम है ना, उसके हवाले से ये समरी हमने लिखी है। ए बर्ड केम डाउन द वॉक, वॉक माने क्या होता है आपको पता है? वॉक कहते हैं जो हमारा चलना है, चलने वाला, उसको हमने रास्ते से लिखा हुआ है। ए बर्ड इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व माने क्या होता है? मुशाहिदा करना। एज इट मूव अलोंग ए पाथ, अलोंग में साथ, मूव माने हरकत करना, पाथ रास्ता। अनअवेयर क्या होता है? बेखबर। अब स्पीकर प्रेजेंस, जो आपका स्पीकर है जो हमारे शहरा है इम्प्लीकेशन, उसकी मौजूदगी को कहते हैं। बाइट्स काटता है, एंगल वन किसे कहते हैं? कैचवा या कीड़े को। नेक्स्ट पानी पीना पानी पीता है, सॉरी ग्रास घास, एंड लुक्स अराउंड कॉशियसली, इर्द गिर्द कॉशियसली बेखबर, यानी कि कॉशियसली बिहार सॉरी। और स्पीकर ऑफर एक कराम, ऑफर में पेश करे कराम क्या होता है? बर्ड फ्लाइज, फ्लाइज में घूमता है, ग्रेसफुली बावकार अंदाज से, कैप्चर में पकड़ना या मुशाहिदा करना, क्वाइट खामोश मोमेंट लम्हा ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में तामुल बिटवीन नेचर मतलब कुदरत एंड ऑब्जर्वर क्या होता है? मुशाहिदा करने वाला। मतलब एक परिंदा रास्ता जब उतरा, उस में एक परिंदा को फंसाया गया है, जहाँ वो स्पीकर की मदद से बेखबर एक रास्ते पर चलता है। परिंदा एक कीड़े को काटता है, घास से पानी पीता है और मजा इर्द गिर्द देखता है। जब स्पीकर शहर एक फितरा पेश करता है, तो परिंदा छोटी से उड़ जाता है। मतलब फितरत और मुफस्सल के दरमियान तामुल के एक इंटरेक्शन लिए लम्हे को पेश कर दिया। होपफुली आपको ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा, हमने लिख दिया है बड़े आसानी से। आइए हम देखते हैं डी पार्ट क्या है यहाँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट। आपने अपनी बुक को साथ साथ रखना है, नोट्स बने हुए हैं, हमने आसानी से बना दिए हैं, उनकी हम एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, मीनिंग भी समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट होपफुली आपको इससे हमारा वे आउट भी यही है कि हमने असिस्ट करना है। हम कोई प्रोफेशनली कॉलेज या अकेडमी की तरह नहीं पढ़ा रहे, आपको असिस्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। होपफुली इससे आप घर बैठे आराम से समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट्स। दर्ज जुमला और सबब, इनके कॉज और नतीजा, इफेक्ट की निशानी करें जी। कॉज क्या है जी?
अब जब फिक्रा होता है ना, तो का मतलब क्या चीज सबब बन रही है फिक्रे के लिए, फिर इसके में नतीजा क्या, असर क्या पड़ता है, नतीजा क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो इसके हवाले से ये जो है ना, हमने क्वेश्चन को इसका देखना है, सवाल आपको जो दिए गए हैं। आप देखिए जी, इनमें द बर्ड हॉप साइड वाइज टू द वॉल टू लेट द बीटल, ये हॉप ने खुद का साइड वाइज छलांग लगा के भंवरा, मतलब परिंदा दीवार पर पैर बदल कर छलांग लगाता है ताकि भंवरा अ, ये उधर से काज क्या है और इफेक्ट क्या है, ये जवाब क्या है, वजह क्या है, और उसकी फिर असर क्या है, नतीजा क्या है। तो इसके लिए सिंपल हमने काज और इफेक्ट को फिल किया हुआ है। द बर्ड नोटिस ए बीटल कमिंग इट्स वे। अब देखिए वजह क्या बनी है कि बीटल भंवरा आ रहा होगा चहलकदमी करते हुए, तो सबब क्या बना, परिंदे ने देखा कि भंवरा उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है जी। अफेक्ट क्या बना, नतीजा क्या होगा, इट हॉप, ये इसने जम मारा साइड बाई एक पूरा वॉल, देखिए बात बढ़िया, आपकी दीवार दीवार के लिए लेफ्ट लेफ्ट यानी देना या देना द पीटर फॉल। ठीक है, उसने दीवार का पैरों बदल कर चला ताकि भवरा लग जाए। तो सेकंड सेकंड क्या है जी, द स्पीकर अपर क्राउन टू द पार्ट, क्राउन माने बड़ा पार्ट, नहीं ये शायरा हो जो अपने जगह से परिंदों को थोड़ा पेश किया। अब इसकी क्या वजह है, अब क्या है, द स्पीकर वांटेड टू इंटरेक्ट जेंटली विद द पार्ट, वो जेंटली मतलब नरमी से, वो चाहते कि उससे बात करे या उससे इंटरेक्शन बढ़ाए, उससे नरमी से। ये तो अब मुकर्रर क्या है, मुकर्रर से कहा गया है, स्पीकर कहते हैं उसको जो अपने डिकन्सन शहरा है नरमी से बातचीत करना चाहती या करना चाहता था। फैक्ट क्या हुआ, द बर्ड फ्ली हुए ग्रेसफुली, उसका नतीजा क्या हुआ ये देखिए कि वो उड़ गया था, बर्ड फ्ली हुआ ग्रेसफुली बावकार अंदाज में, खूबसूरती से उड़ गई वो, उसने ऑफर कबूल नहीं की। ठीक हो गया जी, ये आपको पता है, काल और फैक्ट के निकले होंगे, होपफुली आप अंडरस्टैंड बढ़िया इसे कर सकेंगे। तो आगे हम चलते हैं ई की तरफ, पार्ट ई। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फेदर ईच इज द फैक्ट और ओपिनियन। फैक्ट क्या है, हकायक होते हैं, और ओपिनियन राय होती है। फैक्ट वो है कि भाई जिसके एविडेंस मौजूद हो, किसी तरह उसकी हम उसको प्रूफ ट्रू और फॉल्स साबित कर सकें। ओपिनियन एक राय होती है जनरल, आप जिस पे बिलीव कर रहे थे, आपका कोई अकीदा है, आपकी फीलिंग्स है, उसको आप राय कहते हैं। तो अब ये फिक्रे हमने बताने हैं कि ये फैक्ट है, ये ओपिनियन है, तो होपफुली आपको इसकी फैक्ट और इसका अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आइए फैक्ट और ओपिनियन का कुछ करते हैं जी। ये क्वेश्चन है जी, ई का जो पार्ट है वो बड़े क्वेश्चन है, दो दो। तो दादर जुमले पढ़े और बताएं कि ये फैक्ट है या राय है। द बर्ड आई लुक लाइक फ्लाइटेड बीट, परिंदे कहते हैं सौदा बहुत लग रही है। अब ये बताना ये ओपिनियन है या फैक्ट है, हकीकत है या ओपिनियन है। तो आंसर हमने दिया ओपिनियन, क्यों, हमने विदात भी दे दिए इसलिए ताकि आपको समझने में आसान। जैसे सिंपली ये सिंपली है, तशबीह है, एक्सप्रेस द वर्ड्स पर्सनल ऑब्जर्वेशन, उसका जाती मुशाहिदा है, पर्सनल वर्ड्स का शहरा का वर्ड्स कहते हैं, वर्ड्स ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, जाती रद्दमल का इजहार है। इट कैन नॉट बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स, क्योंकि हम इसको ट्रू और फॉल्स जिनके ये सच या गलत साबित नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट जो होता है उसको सच या गलत साबित किया जा सकता है एविडेंस से। ठीक है जी, होपफुली ये आप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है जी, बर्ड फ्लाइट वाज ग्रेसफुल, परिंदे की खूबसूरत या बावकार और खूबसूरत की हकीकत है या ओपिनियन है। फिर जवाब है हमारा ओपिनियन, क्यों, आइए इसकी वजह देख लेते हैं। प्रश्न हमने वर्ड लाइक ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, यानी कि अल्फाज बावकार और डिस्क्राइब पर्सनल फीलिंग, जाती एहसास या फैसलों को, जजमेंट को बयान करते हैं। डिफरेंट पीपल मे डिस्क्राइब डिफरेंट, तमाम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में से बयान कर सकते हैं, मुख्तलिफ बयान कर सकते हैं। सो इट इज एन ओपिनियन, लिहाजा ये एक राय। अगर हकायक होती तो हर बंदा एक ही उन सबूतों के साथ एक ही वो हकीकत होती है, डिफरेंट नहीं होता, पूरी ओपिनियन डिफरेंट होती है, ओपिनियन। ठीक है जी, क्योंकि जाती सदा फैसलों का जिक्र है तो ये भी ओपिनियन हो गई। तो हमने ये ई भी कर लिया है। अब हम चल रहे हैं जी एफ की तरफ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये है यानी एफ, ये हो गया एफ, ये है हमारा क्वेश्चन के मुताबिक, और के साथ साथ आप देखते रहे, देखते जाएं। और हम इसको क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग वेदर ईच इज जनरलाइज्ड स्टेटमेंट एविडेंस बेस। ठीक है ठीक। अब जनरलाइज क्या होती है और एविडेंस, एविडेंस सबूत के साथ। ठीक है जी, कोई चीज आपकी सबूतों के साथ और कहता है, उसके आपने एविडेंस निकाला हुआ है, कोई और आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है
उससे आप निकाल जनरलाइज क्या होती है, एक आपका जनरल एक राय चाह रही स्टेटमेंट चाह रही होती है, लेकिन उसको आप बतौर एविडेंस नहीं ले सकते। तो ये फर्क होता है एक एविडेंस और जनरलाइज जो होता है, बेस इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। आइए हम इसकी ये जो क्वेश्चन है देख लेते हैं जी। तुम्हें पढ़े और बताया कि या तो अपनी मालूमात। पहला क्वेश्चन है, द बर्ड मूव काशियसली एज इफ इन डेंजर। ये बता हटा खतरा जैसे खतरा में हो। तो जनरलाइज स्टेटमेंट है या एविडेंस बेस्ड पर या बुनियाद है? ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। हमने आंसर को क्या है कि एक्सप्लेन कर देते हैं जवाब क्यों किया है दिस सेंटेंस। अगर देखिए एग्जाम में आपने ये चुनना है, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए बता रहे हैं, अगर वो पूछे क्यों है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़े या किसी को समझाना पड़े, तो हमने इसलिए एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एग्जाम में आपने टिक कर देना है, ये एमसीक्यू जो होगा। ठीक है जी। तो दिस सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स आर इन्फ्रेंस। ठीक है, नतीजा अस्त करना, assumption मफरूजा। ठीक है जी। अबाउट द बर्ड्स बिहेवियर, ये जुमला परिंदे के ताजा के बारे में एक नतीजा अस्त या मफरूजे की अक्कासी करता है। इट इज नॉट टेक्निकली कोड, ये कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं है किसी और प्रोवाइड स्पेसिफिक एविडेंस, यहाँ कोई मखसूस एविडेंस नहीं बता रहा फलाना टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट से कोई नहीं बता रहा, मतलब यानी टेक्स्ट से बहरा दोबारा इसको मखसूस सबूत फराहम नहीं करता है। और फिर यहाँ पर क्लियर। अगला है बर्ड बिट, बाइट बिट, सेकंड फॉर्म है एंगरवाल। एंगरवाल केचवा एक कीड़ा ऑफ बात एंड एट द फेलो फ्रॉग जब कच्चा खा गया। परिंदे ने एक कीड़े को आधे दिन पहले उसे कच्चा खा गया। तो ये क्या, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है या सबूत पर मबनी है, एविडेंस बेस्ड पर है? तो ये भी एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। क्यों आप ये जो बता रहे हैं, क्योंकि उसने देखा, खुद देखा, एविडेंस मौजूद है। जैसे टेक्स्ट पर उठा लेते हैं, क्योंकि पोएम से टेक्स्ट उन्होंने उठाया होगा। ठीक है जी। It clearly states a specific action by the bird and qualifies, और ये आइडिया पर पूरा उतरता है। एक्सप्रेसिव टेक्सचुअल रिवीजन, एक्सप्रेसिव वादे बतरी सबूत से हम कहते हैं। इस कदम का बलागत एक बात है ये, इस कदम का बलागत होगा ये। ठीक है ना। ये परिंदे के जरिया एक मकसूद को बात में बयान करता है और बातें मजबूत के तौर पर कायम है। तो क्या क्लियर हो गया होगा? अब हम जी की तरफ चलते हैं जी। जी क्या कह रहा है जी? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमेजरी, तस्वुरात जो होते हैं हमारे तखयलाती, तखयल में जो इमेजिनेशन होती है, इमेजिनरी इन द फॉलोइंग फ्रेज, इन जुमलों में। भाई हम अपने रोशनी का करते हैं। ये देखिए, ज्यादातर फिक्रों में से तस्वुरात की किस्म की निशानदाही करें। तो इसमें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, ये देखें, विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी है और टेक्सचुअल इमेजरी है। तो सबसे पहले तो इनके समझने की जरूरत है अभी। और ये दो क्वेश्चन है। तो विजुअल होता है जो हम आंखों से, जो हमारे साइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो उसका हमारा तस्वीर बनता है कि कौन सी तस्वीर हमारे दिमाग में आती है क्या नहीं। ऑडिटरी हेरिंग से निकाल लेंगे। ठीक है जी, कि हम सुनते हैं उसके हवाले से। और टेक्सचर क्या है, जो टच करते हैं, महसूस करते हैं, वो है। तो इसलिए इसको विजुअल कहते हैं, बसरी तस्वुरात, हमी तस्वुरात, और सुनने वाले के लिए और हेयरिंग, लम्सी टच होने वाले। ठीक है। ये पैटर्न एंगर वाले, हाँ, उसने अपने एक कीड़े को नेचुरल में काट लिया। तो ये क्या होगा, विजुअली होगी ना। क्यों विजुअल इमेजरी हमारे पास क्रिएट होती है, क्योंकि वो बड़ा जो होगा वो विजुअल क्रिएट कर रहा है। तो हमारे दिमाग में एक्सप्लेनेशन है। इसलिए फिर विदाउट आपको समझाने के लिए दिस फ्रेज हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज द पार्ट फाइटिंग ए वॉर पीछे वार में कीड़े पर। ये फिगर कारी को फिल्म को छूटने काटने वाले परिंदे को देखने में मदद करता है। इट अपील्स टू द सेंस ऑफ साइट, ये बसात के एहसास को मुतासर करता है या उसको अट्रैक्ट करता है, अपील्स करता है। ठीक है जी। एंड देन आप सेकंड देखते हैं, एंड देन हॉप्ड साइडवेज दोबारा, फिर ज्यादा को देखिए आप, ये कौन सा है? विजुअल है, इमेजरी है, आइडेंटिटी है, जैसे ये विजुअल है। ये भी क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट किया, उछल गया, तो ये दिस अलाउज द रीडर टू, क्या यानी कि दिमाग में तस्वीर से चला जाता है। पर साइड में रहो, क्योंकि वो खुद देख रहा है। वर्ड दवा ये था तारीख को दीवार पर अपने देख पैरों की, तो ये खुद पर की याद देती जो देखने के साथ अपीलिंग टू द सेंस ऑफ साइड। तो ये भी हमारी विजुअली इमेजरी होगी, इसको करेंगे। हम पहुंच चुके हैं जी एच की तरफ। एच वाला देख लेते हैं क्या, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमेज फॉरेन फ्रेजेस। अब यहाँ पर इमेजरी का जो हमारे तस्वुरात हैं वो क्या है? मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली। मेटाफोर इस्तारा होता है। इस्तारा क्या है? मेटाफोर कि आपने वैसे ही आयल या लाइक जैसे वर्ड यूज करने की तरह, जैसे कि वो नहीं यूज करना, उसके बगैर आपने मुआवजा करना है, जो अनलाइक चीजों का जो है अपना कंपेयर कर देना है। ठीक है जी। और पर्सोनिफिकेशन शख्सियत साजी को कहते हैं कि ह्यूमन लाइक जो क्वालिटीज हैं वो किसी और जानदार में, यानी कि फाइल में, जानवर में या वगैरह वगैरह में आप उसको देते हैं, जैसे उसका
तो उसको पर्सोनिफिकेशन सिमिली का तशबीह है, जैसे 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 वर्ड लाइक और एज का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, या जैसे की तरह वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो ये फर्क है। तो आइए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और उनसे देखते हैं। ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमेजरी फॉलोइंग वही है, लेकिन इसमें आप इमेजरी ये जो तस्वीरात है ये है मेटाफर है और शख्सियत दिखानी है, और सिमिली यानी है हमारी तशबीह है। तो इस लाया है वेलवेट हेड। अब हेल सब तो ये देखिए मैं हिला रहा हूँ ना, तो ये इंसान की क्वालिटी है। तो यहाँ पर क्या आप कौन सा और ये हो सकता है, ही स्टैर्ड हेल वेलवेट हार्ड, इसमें देखिए जी आप पर्सोनिफिकेशन ही आपके फौरन आएगा, कि सारा तो है नहीं। तो ये क्योंकि क्वालिटी जो है इनमें भी की है ना हेड की, तो वो बर्ड्स बर्ड्स की तरफ लेके जा रहे हैं, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको भी समझा भी दिया और भी क्लियर हो गया। एक्सप्रेशन क्या था, बर्ड जो है टेलिंग इज वेलवेट हेड, परिंदे को सर को हलाने की तरफ बयान किया कि जो से इंसान जैसा अमल देता है, विच गिव्स इट ए ह्यूमन लाइक एक्शन एज इफ इट जेंटली मूव्स आर एडजस्ट, जैसे इस तरह से हरकत करता है या खुद को एडजस्ट करता है। Giving human quality to a non-human factor. This is a personification. एक शख्सियत साथी है, personification है। Giving human qualities to a non-human being. एक गैर इंसान को इंसानी खसूसियात देता है ना। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। बटरफ्लाई तेरी तितलियां, ऑफ बैंक्स ऑफ मून तेरे दोपहर के किनारे, लीफ छलांग लगाना, फ्लैशलेस बगैर छिपाक के बगैर ऐसे ठीक है, जैसे वो तैरते हुए। तारा है क्या मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, तशबीह है, सिमिली। अब ये देख लें, इसमें वो कहता है जी ये आपकी सिमिली होगी, क्यों? एज का वर्ड आ गया। ठीक है जी, एज और लाइक का द बटरफ्लाई कंपेयर टू स्विमर यूजिंग एज एंड फ्लैशेस एज ए मतलब तैराकों से किया जाता है, तैराक होते हैं जो तैरते हुए। देखिए फ्लैशलेस यानी फ्लैशलेस कहते हैं वगैरह वगैरह बनाए उसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक तशबीह है। इसमें एक चीज का मतलब कि तीसरा जैसे का इस्तेमाल करते हैं दूसरी चीजें किया जाता है। ये देखिए सिंपली हो गई, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम आई पे जा चुके हैं, हमारा आई पार्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप बुक्स पे भी देख लेते हैं। एक्सप्रेस टेक्सचुअल एविडेंस, आप बेस्ड ऑन टेक्स्ट पे जो मतलब लिखा हुआ है उसकी बुनियाद पे बाद एविडेंस पे हम फ्रॉम द पॉइंट दैट सपोर्ट ईच वन। तो हमने अब ये वर्ड एट एन एंगल पर अब हम जो टेक्स्ट में फॉर्म में यानी कि हाउ हाउ जो लाइन लिखी हुई है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारा वो एक्सप्लिसिट टेक्सचुअल एविडेंस होगा। ठीक हो गया, जो हमारी बुक में या कई जगह पे मौजूद होता है टेक्स्ट के फॉर्म में। तो आइए इसके नोट्स पे चलते हैं। ये देखिए वादे मत नहीं सकते, ठीक है, टेक्स्ट पर देखिए जो हर बयान की तारीफ करता है। देखिए द बर्ड एट एन एंगल अब मतनी क्या होगा ही, बेट एन एंगल बार मिन हाफ एंड एट द फाइनल बार। ये बिल्कुल उसी तरह हमने लाइन लिख दी है, इसके स्टैंड लेके जोड़ा है, उसने एक जो वादे काटे उसको कच्चा खा लिया। तो ये बड़ा इजी है, ये हमारे पास सबूत है। टेक्स्ट एविडेंस एक्सप्रेस होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है द बर्ड्स आई अपीयर्ड फ्रैटेंड, यानी परिंदे का खौफ से दिखाई नहीं, जो लिखा है। तो इसका एविडेंस का दे लुक लाइक फ्रैटेंड बी लाइक हॉट, ये देखिए हमने पढ़ चुके हैं पोएम में। तो वो डरे हुए मोती की तरह लग रहे थे मुझे। हाँ, वेरी गुड, आपने भी अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम जे की तरफ पहुंच चुके हैं, और ये क्या कहते हैं जी, ये क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ये रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन्फ्रेंस है, इसमें मैं नतीजा अक्स करना। आपने डाटे से या कोई और उससे आपने जो नतीजा निकाला होता है अक्स करना, ड्रॉन खींचा फ्रॉम द फॉर्म, साइट उसका हवाला देना, स्पेसिफिक स्पेसिफिक लाइन या लाइन एक लाइन या बहुत सी कोई ज्यादा भी फ्रॉम द फॉर्म दैट सपोर्ट ईच एंड जो उस नतीजे को उस नतीजे, क्योंकि अब आपने नतीजा कहाँ से निकालना है, उन लाइन से निकालना है। तो एक हमारे पास कुछ आपके सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये देखें। अब आपने उसका सपोर्टिंग एविडेंस हुई लाइन लिखी है, जैसा लास्ट टाइम लिखा है। टेक्चुअल एविडेंस भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन हमने इन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये देखें, नजर से निकाल कर नजर पढ़े और वो इशार लिखें जो नजर की सही करते हैं। जबरदस्त काशिश अराउंड द स्पीकर, एक सेंटेंस है द स्पीकर या शायरा के इर्द गिर्द मोहतात है, मतलब उसके इर्द गिर्द बैठा हुआ मोहतात होशियार है, जब इसकी काशिश है। सपोर्टिंग एविडेंस हमने क्या करनी है, सिंपल लाइन लिखनी है, कोई भी पढ़ने की जो इससे मिलती हो, इसको इसको सबूत के तौर पर इसके लिए एविडेंस हो। ही स्टैर्ड एज वेलवेट हेलमेट, वेलवेट हैट उसने थोड़ा सा हरा दिया, लाइक वन एंडेजर काशिश, ठीक है, खतरे में पड़ने वाले शख्स की तरह मुल्तान। ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है जो ये कहता है कि बर्ड क्या है, काशिश, देखो वो हिला रहा है सन को, वो खतरा भी महसूस कर रहा है। तो एक ये लेन होगी, एक ये हो गया।
और फिर ही ग्लास विद रैपिड, उसने बड़े तेज तेज आगे, जब खतरा होता है तो परिंदे तेज तेज आंखों से, वैसे भी इंसान की भी है, खतरा वो देखना शुरू कर देता है तो उससे तेज आंखों से देखती है। ये जो लैंड है ना, ये आपकी सपोर्टिंग एविडेंस, मावन सबूत के तौर पर आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हम। जवाब क्यों दीजिएगा, से द बर्ड सेंस पोटेंशियल डेंजर, ठीक है, आम दूसरा खतरे को देखता है, इज अलर्ट और होशियार है। और केयरफुल होता है इस मूवमेंट, आपने कहा था उसके हाथ में मेहनत पड़ेगा कि परिंदे को दूसरा खतरे का होता है, अपनी नकल और हरकत में क्या मुद्दा देता है। सेकंड क्या है, द बर्ड प्रेफर, तरजीह देता है नेचुरल फ्रीडम, कुदरती आजादी टू ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंसानी काम और मेल और मुकाबले में कुदरती आजादी को तरजीह देता है। सपोर्टिंग एविडेंस क्या है जी, हमने वो लाइन लिखनी है बकरी से, लाइक वन एंडेंजर काशिद आई ऑफर्ड हिम कराम एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर एंड रोड हिम। तो ये सिंपल है, खतरे में दूसरा होता दूसरा पेश किया, उसने अपनी से उड़ा कर ले गए। वही सिमिलरली ये लैंड है जो हमारे लिए एविडेंस सबूत इन्फर कर, जो हमने नतीजा वहां से इन्फर किया हुआ है, तो ये इसको सपोर्टेड एविडेंस के तौर पर हम ये लिख रहे हैं। तो विदात अगर सवाल है तो यहाँ तक लिख देना, अगर विदात मांगी जाए तो फिर ये भी लिख दिया हमने। द पार्ट रिफ्यूजेज द स्पीकर्स ऑफ ए क्राफ्ट, परिंदा स्पीकर की यानी कि शहर की इजाजत को फेंक को मुस्तरद कर देता है, एंड चूजेज और चुनता है टू फ्लाई अवे जेंटली, और आहिस्ता से और मशगूल या बात करने के बजाय लौट जाता है, या उसको अमल करने के बजाय तस्वीर में वापस रखते हुए ऐसा उड़ने का इंतखाब करता है। ये वेदा ह्यूमन रिटर्निंग टू नेचर वर्ड, दस्ती बात रह जाता है वेदा ह्यूमन, इंसान के साथ ताल्लुक रखने या मशगूल होने के बजाय। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आ गए हैं जी के पार्ट की तरफ, आइए देखते हैं कि क्या है जी। But how the textual image support each reference, cautious bird, natural. कहते जी अब टेक्सचुअल जो एविडेंस है, जो पता है हमें, वो किस तरह इन काशियस बर्ड और नेचुरल फ्रेंडम के हवाले से किस तरह सपोर्ट मिलती है हमें, तो आइए उसकी भी वजाहत लिखी हुई है और आप देख लें, हम देख लेते हैं। लेकिन वर्मा जिनकी वजाहत करेंगे मतनी सबूत दे सकते हैं, कितना हाथ पीने या इन्फ्लुएंस से हम कहते हैं, नतीजा हासिल करने के लिए बात करते हैं। तो काशियस बर्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हम इसको रीड आउट करा लेते हैं अपने टीचर। The lines like one in danger, cautious, and he glanced with rapid eyes show that the bird was alert and careful, suggesting it sensed potential threat. These words directly describe the bird's behavior as cautious and observant, especially when it realizes it is being watched. जी, तो क्या है जी काशियस बर्ड के बारे में, लाइन की मीनिंग काशियस मोहतात, मेरे का क्लास देखा, सजेस्ट बताना, केयरफुल मोहतात, ठीक है जी। और पोटेंशियल थ्रेट आम यानी कि मुमकिन खतरा जो होता है, डायरेक्टली डायरेक्ट तौर पर बरह रास्त जिसे कहते हैं बेहद रवैया, काशिश मोहतात, ऑब्जर्वेंट पैदा करने वाला, मुशाहिदाती कहते हैं, लाइक जान लेना, अफवाह देखा, सबसे मुहतर शख्स की तरफ मोहतात उसने देखा, सबसे पता चलता है कि होशियार और मोहतात था। जिससे ये जाहिर होता है, जिससे जाहिर होता है कि उसे फितना खतरे का एहसास था। ये अल्फाज लेकर एक मोहतात शाहजाद की तरफ बयान करते हैं, खास तौर पर जब उसे एहसास होता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। ठीक है जी, ये हमने के का पहला पार्ट ये लिख दिया है, इसकी सेक्सुअल एविडेंस से हमने वजाहत कर दी है, इसके अंदर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। तो नेचुरल फ्रीडम कुदरती आज़ादी के हवाले से क्वेश्चन है, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन है, उसको भी हम रीड आउट करा देते हैं और वजाहत करें जी, एक्सप्लेनेशन है। आइए हम रीड आउट कराते हैं, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है जी। The speaker offers the bird a crumb, but instead of accepting it, the bird unrolled his feathers and rode him softer home. This shows the bird chose to lie away peacefully, returning to nature rather than engaging with the human. It reflects the bird's preference for freedom over human interaction. ये प्रेफरेंस माना तरजीह होता है, ठीक है, क्रम टुकड़ा है। इंस्टेड ऑफ की बजाय अक्सर कबूल करना, ऑन रोड खोलना, रोड हिम घर चलाना, सॉफ्टर होम नरमी वाले घर, नरमी से उड़ा कर ले जाना, घर चूज चुना, पीसफुली अमन तरीके से सुकून से रिटर्न वापस होना, कुदरत रेदा धन की बजाय इंगेजिंग मजबूर होना, मसरूफ होना, ह्यूमन के साथ इंसान रिफ्लेक्स अक्सी करना, प्रेफरेंस तरजीह, फ्रीडम आजादी, इंटरेक्शन, इंसानी तामुल मेल को इंसान स्पीकर यानी कि शायरा जो है परिंदे को पेश करता है, करती है, लेकिन उसे कबूल करने के लिए परिंदे ने उसको खोल दिया और उसे नरमी से उड़ाकर घर ले गए। इससे पता चलता है कि परिंदे ने इंसान के साथ मशगूल के बजाय पुरअमन तरीके से उड़ने का इंतजाम किया और फितरत की तरफ लौट गए। ये परिंदों की इंसानी तामुल पर आज़ादी को तरजीह देने की अक्कासी है। ठीक है जी, तो ये था हमारा ये पार्ट भी हो गया। आज का हमारा लास्ट एल क्वेश्चन है, रीड द प्रोवाइडेड एग्जाम्प्ट्स। तो आइए देख लेते हैं हम इधर भी, ये देखो
कहते जी रीड द प्रोवाइडेड एग्जाम्पल्स टेक द पास ऑफ द पोएम एंड द फॉलोइंग एनालिसिस। यहाँ हमने ये भी पढ़ना है एग्जाम को, एनालिसिस भी पढ़ना है, फिर हमने अपना पैराफ्रेजिंग करनी है। ये देखिए, तो आइए नोट्स पे चलते हैं, अपना उसकी पैराफ्रेज करना क्या होता है वही बताते हैं जी। ये देखिए, नजम ने एक सुंदर अफसर बकरा और से फंगस पास करे एक पास किया एंड देन हॉप साइडवाइज टू द वॉल टू लेट हिम बीटल पास। फिर उसके बाद खुद गया, उछल गया एक बीटल उधर एनालिसिस भी ये बुक में, ये भी बुक में दिया गया। दिस मोमेंट इन दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द बर्ड्स अवेयरनेस ऑफ अदर क्रिएचर। अदर में बर्ड्स अवेयरनेस, जिनके परिंदे की जो होशियारी है, आगाही है in its environment and its instinctive ability, फितरत and behavior, रवैया to avoid conflict। conflict क्या होता है जी? तनाज़ात और इंटरफेरेंस, मदाखलत। नज़म का ये लम्हा परिंदे के अपने माहौल में दीगर पर आगाही और तनाज़ा या मदाखलत करने के लिए उसके फितरी रवैये की खातिर करता है। तो हमने अब इसका अपना जो है ना पैराफ्रेज, अब क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन ये है पैराफ्रेज करना है एनालिसिस से। अब ये एनालिसिस जो दिया गया पैराफ्रेज, पैराफ्रेज होता है कि अपने अल्फाज में हमने आज तर्जमा लिखना है, खुद से नहीं बनाना, उनका मतलब समझ आ रहा है, एक इसकी नस्ल लिखनी है, तशरीह थोड़ी सी करनी है, वो बताना है, लेकिन वो अपनी तरफ से ज्यादा वही पढ़ने वो भी नहीं पढ़ना। तो क्या होगा? पैराफ्राइज एनालिसिस इन योर ओन वर्ड। जो एनालिसिस लिखा हुआ है पिछला जो बताया गया है, उसको हमने अपने अल्फाज में लिखना है, ये जो हमने तर्जमा भी किया था। यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं जो आपको द पार्टिकल या देयरफॉर का अगर पंक्चुएशन जो आप रमूज औकाफ है फोकस तवज्जो दें ऑन मेकिंग द एक्सपीरियंस क्लियर एंड कंसाइज। जबान, सही जबान के साथ फतवियात और अक्षरात का इस्तेमाल करते हुए अपने अल्फाज में तज्जिया की जाती है, मिजाज को वाज़ेह जामे में तवज्जो मरकूज करें। तो यूर फ्रेज क्या है जी? हमने इसको फ्रेजिंग की हुई है। रीफ्रेज क्या है? द बर्ड शोज, आइए इसको भी रीड आउट करा लेते हैं जी। The bird shows that it is aware of its surroundings by stepping aside for the beetle, which reveals its natural instinct to stay peaceful and avoid disturbing other creatures. जी, क्रिएचर मखलूक होता है, तजर्मा क्या परिंदा जाकर फीचर के लिए एक तरफ होकर अपने देखे बहुत से लगा है सराउंडिंग में या स्लिपिंग ये साइड एक तरफ हो जाना, तो जो उसकी कुदरती जिबिलिटी इंस्टिंक्टिव इंस्टिंक्ट जो होता है, इंस्टिंक्टिव को जाहिर करता है वो परफॉर्म है पीसफुल एंड अवॉइड डिस्ट्रप्शन और दीगर मखलूक जानों को पैटर्न से गुरेज करे। तो ये हमने एनालिसिस का रेफरेंस कर दिया। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है जी? मेक इन्फ्लुएंसेस। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है जी। मेक इन्फ्रेंस, जो नतीजा अक्स करना है हमने, तो ड्रा कंक्लूजन, नतीजे पर पहुंचने के लिए हमने इसका क्या है अक्स करना है या मीना लगाना है। तो कंटेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सियाक और सवाल से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कहते हैं। तो आइए हम उसकी तरफ करते हैं। सेक्शन तक मालूम है, मीना लगाना है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पार्टिकुलर बेस्ड ऑन इंडिकेशन इन द फॉर्म। परिंदे के इब्रातों से और के बारे में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? तो इन्फ्लुएंस ये देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हमने इन्फ्लुएंस देना है, फिर सपोर्टिंग एविडेंस देना है। तो हमने ये देख लिया। ये देखिए इन्फ्लुएंस क्या है? द पार्ट लिव्स इन नेचुरल कुदरती शेयर्ड इन्वायरमेंट, मुश्तरका माहौल में, वेयर इट को एग्जिस्ट, ये एक साथ रहना जिसे कहते हैं पीसफुली मन से विद अदर क्रिएचर, दीगर मखलूक़ात। नतीजा क्या है? इन्फ्लुएंस का नतीजा है जो अक्सर है परिंदा एक कुदरती मुश्तरका माहौल में रहता है जो जहाँ ये दीगर मखलूक़ात के साथ और अमन तौर पर रहता है। ठीक है जी। अब सपोर्टिंग एविडेंस क्या है? एंड देन हाउ, देखिए सपोर्टिंग एविडेंस वही है जो टेक्स्ट से ली जाए या लेटर से, हमारे पास पॉइंट की जो लाइन आप देखते हैं। एंड देन हाउ साइडवाइज टू द वॉल टू आर्टिफिशियल पावर, मैथिक सबूत है। फिर दीवार पर बोले क्या बीटल को भवरा देने के लिए, गुजर देने के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जी नेक्स्ट है जी व्यूअर पॉइंट, ये है जी, ये ये हो गया। राइटर्स व्यू पॉइंट क्या है जी? लिखना वाला जो ठहरा का पेपर क्या है? हाउ डज एवरीथिंग सीम टू व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर बेस्ड ऑन द फॉर्म। इनका भी हमने इन्फ्लुएंस और सपोर्टिंग एविडेंस लिखना है। ये देखें, तो ये देखें इन्फ्लुएंस क्या है? देखा सर, व्यूज नेचर एज ए डेलिकेट एंड सेल्फ सफिशिएंट प्रेफरिंग मिनिमल इंटरफेरेंस, मिनिमल कम से कम। या क्या है जी? इन्फ्लुएंस देखिए सर, फितरत नाज़िक और फिर समझदार, कम से कम इंसानी मताबत को तरतीब देते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। सपोर्टिंग एविडेंस क्या होगी? The speak offers the bird a crumb, but it responds by flying away silently। ठीक है, ये मिसाल दे रहे हैं जी इस पे। ठीक है जी, प्रोफेशनल था लेकिन इमोशनल था। सिलेंटली चोजिंग नेचर ओवर ह्यूमन इंटेक्शन, नाउन पर फितरत का जवाब था। तो ये है अभी they offered him a crumb and he unrolled his feathers and told him soft। मैंने उसने बोला उसने, ये तो इसका ये अच्छा है, ये एक्सप्लेनेशन करती है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एंड में पहुंच चुके हैं जी।
अब आप एंड पे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा है जी। ये इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन जो है हमारी, वो क्या है जी। हम देख रहे हैं अपने नोट्स में, ये कीमत छुपी हुई होती है जो है हम एक क्लाउज में आप सेंटेंस पढ़ते हैं, उसकी नतीजा क्या अर्ज कर रहे हैं। इम्प्लॉयड, इम्प्लाइड कहते हैं इम्प्लाई करना इंफॉर्मेशन। व्हाट माइट बी द पार्ट रिफ्यूजल टू, व्हाट माइट द पार्ट रिफ्यूजल to accept the crime from speaker employee about its preference for natural freedom। ये देख लेते हैं इसका आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ से बोलने वाले की तरफ से सुप्रीम कोर्ट उठाने का तरतीब अदालत को डिसीजन के बारे में क्या मतलब हो सकता है। इंफ्लुएंस द पार्ट प्रेफर्स टू रिलाई ऑन नेचर रेदर देन एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है। वैल्यूइंग इट्स इंडिपेंडेंट एंड इन पर आजादी और कभी प्यारे कह रहे हैं चलिए इसको आजादी और खबरदारी का नाम दे सकते हैं। आजादी आजादी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक लाख लिख देना मुनासिब नहीं होता। 12 लाख मुझको पर जारी बना देते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा फैसला, ठीक है जी। निजाम परिणाम अपने फैसला आजादी की कदर करते हुए इंसान की मदद कबूल करने का फितरत पर एतबार करने को तरजीह देता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आप सपोर्टिंग एविडेंस हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं जी। इस लेक्चर के एंड में हैं हम। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। और ये देखिए सपोर्टिंग एविडेंस क्या है जी। एंड यहाँ रोड फैजल फीजल एंड रोड हिमसेल्फ, मोहम्मद सबूत उसने अपने को खोला, उसकी जमीन से उठाकर घर ले गए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ तक हमने क्लियर कर ली एक्सरसाइज। तो फुली आप ये कागजी पे ठीक लग रही होगी। आप हमसे अगर रब्ता करना चाहें तो ये कॉन्टैक्ट है हमारी पेशेंट.com, पहले व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। और ये पर आज जो चैनल है सब्सक्राइब कर दें, और ये अगर आप लोग चैनल है जो फ्यूचर में यूटिलाइज होगा। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे फी मारेगा।